एवरीवन, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 बिहार बोर्ड के इंग्लिश के 10th चैप्टर माई लैंड चैप्टर के। और यहाँ पे आप देखो, मैं थोड़ा सा इसको तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द क्वालिटीज़ ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड। मतलब कि क्या क्या जो स्पीकर्स के नेटिव लैंड है उसकी क्वालिटी है, उसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि द क्वालिटीज़ ऑफ द स्पीकर्स नेटिव लैंड आर as follow: rich, rare, fresh, fair, dear, warm, bold, true and old। ये सब क्या है कि जो नेटिव लैंड है स्पीकर का, यानी हमारे जो लेखक हैं उनके जगह की क्या क्या खूबियाँ हैं वो है। सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको याद करना इजी हो, क्योंकि आप देखो मार्च में आपका एग्ज़ाम है, जल्दी जल्दी करोगे, मतलब लिख के कंप्लीट करोगे तभी फिर याद करने का टाइम बचेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है कि टेल द क्वालिटीज़ ऑफ द मैन एंड वीमेन हु लिव इन द लैंड ऑफ द स्पीकर। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, इसको WOMEN, तो उसको सब लोग वू बोलते हैं ना, वुमेन बोलते हैं, बट ये देखो ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पे हम लोग को वी बोलना चाहिए, ठीक है। ये हो जाता है वीमेन, ऐसे ही मैंने देखा तो बता दिया। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि द मेन एंड ऑफ द लैंड ऑफ द स्पीकर आर ब्रेव इन कंपेरिजन ऑफ पीपल ऑफ अदर लैंड। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा साहसी हैं दूसरे जगह की अपेक्षा। एंड द वीमेन आर बोल्ड बट नॉट वेवर। और उनकी महिला भी क्या है कि डरपोक या कमज़ोर नहीं है, वो भी बहादुर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि वॉट इज़ द विश ऑफ द पोएट, यानी पोएट की क्या इच्छा थी। तो आंसर है कि द पोएट विशेस टू डाई फ्रीली टू सेव हिज मदरलैंड फ्रॉम हर एनिमीज़। वो कहते हैं कि अगर मुझे अपनी जन्मभूमि के लिए मरना भी पड़े दुश्मनों से बचाने के लिए, तो मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूँ। उसके बाद आता है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पोयम, एक मिनट, द पोएम इज अबाउट अ फ्रेश एंड फेयर लैंड। तो बिल्कुल सही बात, इसका हो जाएगा ट्रू। उसके बाद द स्पीकर इज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू सेक ऑफ हिज मदरलैंड, ये भी हो जाएगा ट्रू। फिर द पोएट डजंट टॉक अबाउट हर वर्चर एंड ब्यूटी ऑफ द बर्थ पैलेस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि उन्हें तो बात की है अपने जगह, अपने जो जन्मभूमि है उसकी सुंदरता की। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नो एनिमी कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑफ हिज नेटिव लैंड। वो कहते हैं कि कोई भी दुश्मन हमारे जो बॉर्डर है हमारे देश का उसको क्रॉस नहीं कर सकता, तो सही बात है। और उसके बाद क्या है, फोर्थ नहीं, एक मिनट, फोर्थ का तो ट्रू ना होगा। उसके बाद द पोएट इज़ प्राउड ऑफ हिज मदरलैंड, तो ट्रू हो जाएगा कि हाँ, जो पोएट थे वो अपने मदरलैंड यानी अपनी जन्मभूमि पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते थे, गर्व महसूस करते थे। उसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर। ये जो ऑप्शन आपके पास 4 रहते हैं और उसके आंसर को हमें बताना होता है। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन नहीं डाल के डायरेक्ट आंसर ही डाला है। आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टिक टाइटल ऑफ द पोएम माई लैंड डज नॉट इंडिकेट, तो अ डल एंड कोल्ड लैंड, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर द पोएट सेज डैट हिज नेटिव लैंड इज गार्डेड एंड रिवार्डेड बाई द ग्रेस ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि हमारा जो नेटिव लैंड, हमारा जो बॉर्डर है वो भगवान की महिमा से या कृपा से क्या है कि वो मतलब गार्डेड है, मतलब कि उसका बहुत सुरक्षा मिलती है, उसको कोई क्रॉस जल्दी नहीं कर सकता है। फिर नो मैन देन हर्स आर ब्रेवर, द वर्ड हर हैज़ रेफर टू, मतलब यहाँ पे हर किसके लिए यूज़ किया गया है, तो हर यहाँ पे नेटिव पीपल यानी जो उस जन्मभूमि के जो लोग हैं, उस जगह के जो लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पे हर का उपयोग किया गया है। उसके बाद हमको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन आंसर आ जाता है हमारा कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ माई लैंड सजेस्ट अनदर सब टाइटल। तो सब टेबल टाइटल, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेटिव लैंड, ये इनका माई लैंड जो है
क्या उसको कहते हैं, चैप्टर का नाम जो है वो उसकी जगह पे कुछ और हो सकता है कि नहीं, वो हमें सजेस्ट करना है। तो द पीपल टाइटल माई लैंड इज़ क्वाइट परफेक्ट, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। द पोएट हैज़ बेस्ड हिज पोएम ऑन हिज लैंड और कंट्री, क्योंकि उनका जो पोएम है वो उनके जगह, उनकी देश के बारे में है। तो माई लैंड यानी मेरा जगह, मेरा देश, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन सो द टाइटल सूटेड ऑफ द पोएम, द अनदर टाइटल कुड बी माई मदरलैंड, मतलब हो सकता है, मतलब वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि कोई ना कोई एक बताने के लिए, तो माई मदरलैंड भी इसका हो सकता था, क्योंकि मदरलैंड मतलब क्या होता है, जन्मभूमि, मातृभूमि। तो वो अपने लैंड से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो उसको वैसे भी कॉल कर सकते हैं ना। फिर क्वेश्चन है कि राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम माई लैंड, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द पोएम माई लैंड इज बेस्ड ऑन द, एक मिनट, patriotic feeling of the poet. The poet loved his motherland so much and he also wanted to die freely for his motherland. As a great patriotic, he only counted the qualities of his land. His belief that his native land is by all means superior of any other लैंड। मतलब क्या है यहाँ पे कि इनका जो जगह है वो अपने मदरलैंड से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं और वो उनके लिए बिल्कुल मरने के लिए रेडी हैं। और उसके साथ ही वो वहाँ के जो मतलब वो सिर्फ अपनी जगह की क्वालिटीज़ को देखते हैं, उसकी डिसक्वालिटी को नहीं देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय, टेक केयर। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए।